एवं आदरणीय बहनों, सोने के भी कुछ नियम होते हैं। जब हम रात्रि को विश्राम करते हैं और हमें साउंड स्लीप चाहिए, एकदम शांति की नींद चाहिए, और वो नींद ऐसी हो कि हमारा नर्वस सिस्टम उस समय में पूरा अच्छी तरह से काम करे और ब्रेन हमारे नर्वस सिस्टम में कोई भी आई हुई खराबी को रिपेयर करे। तो सोने के भी कुछ नियम हैं, चाहे वास्तु की दृष्टि से कहें या धर्मशास्त्रों की दृष्टि से कहें अथवा पुरातन विज्ञान की दृष्टि से कहें या परामनोविज्ञान की दृष्टि से कहें या आयुर्वेद की दृष्टि से कहें। यहाँ तक कि आज की जो अत्याधुनिक मेडिकल साइंस है उसकी दृष्टि से भी आप इन चीज़ों को देख सकते हैं। तो नियम 16 नियम हैं और उन 16 नियमों को यदि ध्यान में रख करके हम अपना रात्रि विश्राम करेंगे, सोएंगे, तो हमें उसके बहुत सारे लाभ भी हैं और यदि नहीं मानेंगे तो नुकसान ज़रूर है। ये तय बात है, किसी न किसी रूप से कोई न कोई समस्या आपके सामने आकर के खड़ी होगी, चाहे स्वास्थ्य की दृष्टि से हो, चाहे आर्थिक दृष्टि से हो, चाहे मानसिक दृष्टि से हो, चाहे शारीरिक दृष्टि से हो, किसी भी दृष्टि से हो, कोई न कोई नुकसान आपको ज़रूर होगा। आप चाहें तो इसे प्रैक्टिकली आजमा करके देख सकते हैं। सोने के नियम क्या हैं? पहला, सूने और निर्जन घर में अकेला नहीं सोना चाहिए। बिल्कुल अकेले निर्जन घर है और कोई व्यक्ति नहीं है, काफ़ी बड़ा घर है आप लोगों का, तो अकेला नहीं सोना चाहिए। देव मंदिर और शमशान में भी नहीं सोना चाहिए, इससे नकारात्मक ऊर्जा पैदा होती है और मनुस्मृति में ये कहा गया है। किसी सोए हुए मनुष्य को अचानक से नहीं जगाना चाहिए। विष्णु स्मृति में कहा गया है किसी सोए हुए मनुष्य को अचानक नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि अचानक जगाने से हो सकता है कि वो चमक जाए, हो सकता है कि वो डर जाए, घबरा जाए, तो उसका आपके नर्वस सिस्टम पर विपरीत असर पड़ेगा और आपका नर्वस सिस्टम हो सकता है कि काम करना बंद कर दे, अचानक अवाक रह जाए, अचानक आपको हेमरेज हो जाए या अचानक आपको पैरालिसिस का अटैक हो जाए। इसलिए कभी भी सोए हुए मनुष्य को अचानक से नहीं जगाना चाहिए। विद्यार्थी, नौकर और चौकीदार ये यदि समय से अधिक सोए हुए हैं और बहुत देर से सोए हुए हैं तो इन्हें शांति से जगा देना चाहिए। चाणक्य नीति ये कहती है। स्वस्थ मनुष्य को आयु रक्षा हेतु ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। स्वस्थ मनुष्य को अपनी आयु रक्षा के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। देवी भागवत में यह कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्त यानी सवेरे 5 बजे के आसपास, 5 से 6 के बीच में। बिल्कुल अंधेरे कमरे में नहीं सोना चाहिए कभी भी। पद्म पुराण में यह कहा गया है कि बिल्कुल अंधेरे कमरे में कभी नहीं सोना चाहिए। भीगे पैर नहीं सोना चाहिए, पांव गीले हों और बिस्तर में सोएं, यह नहीं होना चाहिए। सूखे पैर सोने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है और टूटी खाट पर तथा झूठे मुंह सोना कभी नहीं चाहिए। कभी भी टूटी खाट पर और मुंह झूठा है आपका, मुंह रात को मतलब उसका है कि रात को कुल्ला करके मुंह साफ करके सोना चाहिए। अत्रि स्मृति और महाभारत में ये बात कही गई। छठा बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, नग्न होकर के या निर्वस्त्र नहीं सोना चाहिए कभी भी। यह हमेशा ध्यान रखिए। लोग अय्याशी के रूप में ऐसे ही सो जाते हैं, लेकिन कभी भी इस प्रकार से नग्न और निर्वस्त्र नहीं सोना चाहिए। गौतम धर्म सूत्र में ये कहा गया है। इससे भी कई तरह की बीमारियां पैदा हो सकती हैं। पूर्व की ओर सिर करके सोने से इष्ट में सिर करके और सोने से विद्या की प्राप्ति होती है। पश्चिम की ओर सिर करके सोने से प्रबल चिंता, उत्तर की ओर सिर करके सोने से हानि और मृत्यु,
तथा दक्षिण की ओर सिर करके सोने से धन व आयु की प्राप्ति होती है। आचार मयूख में कहा गया है और वास्तुशास्त्र में भी ये बात है। दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। कहा गया है कि वर्षा ऋतु में और शीत ऋतु में दिन में सोने से शरीर में कफ, पित्त और वायु पैदा होती है और सारी बीमारियों की जड़ कफ, पित्त और वायु है, ऐसा आयुर्वेद में माना जाता है। इसलिए दिन में कभी नहीं सोना चाहिए। परंतु ज्येष्ठ माह में जून महीने में जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो दिन के समय में भोजन करके और थोड़ा टहल करके 100-200 कदम और फिर आराम करना चाहिए। एक मुहूर्त यानी 48 मिनट के लिए सोया जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं सोना चाहिए। दिन में सोने से रोग घेरते हैं तथा आयु का क्षरण होता है। दर्शनावरणी कर्म का बंध भी होता है, इसलिए दिन में कभी भी नहीं सोना चाहिए। केवल जो मैंने कहा जेठ माह में जब सबसे ज़्यादा गर्मी रहती है उस समय में दिन में आप एक मुहूर्त यानी 48 मिनट के लिए आप सो सकते हैं, 1 घंटा मान लीजिए। दिन में और सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोने वाला रोगी और दरिद्र हो जाता है। कभी भी दिन में नहीं सोना चाहिए, मैंने कहा। और सूर्यास्त और सूर्योदय के समय में जो आदमी सोया रहता है वो रोगी और दरिद्र होता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण में कहा गया है सूर्यास्त के 1 प्रहर यानी लगभग 3 घंटे के बाद ही शयन करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि सूर्यास्त हो गया और सो गए, ऐसा नहीं। लगभग 3 घंटे बीत जाएं उसके बाद में सोना चाहिए। बाईं करवट सोना स्वास्थ्य के लिए हितकर है। लेफ्ट में यदि सोएंगे हार्ट की साइड में करवट लेकर के तो वो शुरुआत में तो शरीर के वो लाभप्रद है, क्योंकि आपने जो भी खाया है, जो भी आपके शरीर में है, तो हार्ट पर और लीवर पर उसका ज़्यादा प्रेशर ना आए, इसलिए लेफ्ट करवट लेकर के सोना चाहिए। दक्षिण दिशा में पांव करके कभी नहीं सोना चाहिए। यम और दुष्ट देवों का निवास रहता है। कान में हवा भरती है। मस्तिष्क में रक्त का संचार कम हो जाता है, जिसके कारण आपको हेमरेज भी हो सकता है। स्मृति भ्रंश, मौत और असंख्य बीमारियां होती है, इसलिए दक्षिण की तरफ कभी भी पांव करके नहीं सोना चाहिए। ये सारे ध्रुव वगैरह, ये जो अक्षांश रेखा और ये सारे आपने यदि अध्ययन करेंगे, पूरी की पूरी साइंस है इसके पीछे। हृदय पर हाथ रख करके छत के पाट या बीम के नीचे और पांव पर पांव चढ़ा करके निद्रा नहीं लेनी चाहिए। बिस्तर पे बैठ करके खाना पीना अशुभ है। सोते सोते नहीं पढ़ना चाहिए। पढ़ना हमेशा टेबल कुर्सी पे बैठ करके पढ़ना चाहिए या अपने सामने एक तख्ती लगा करके और उसके ऊपर पढ़ना चाहिए बैठ करके। जो लोग टेबल कुर्सी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं तो वो छोटा सा एक बाजूट पाटिया ले करके और पढ़ सकते हैं। ललाट पर तिलक लगा करके सोना अशुभ है, इसलिए ललाट पर तिलक लगा करके कभी नहीं सोना चाहिए। सोते समय में अपना तिलक वगैरह साफ कर लेना चाहिए। इन 16 नियमों का अनुकरण करने वाले लोग यशस्वी, निरोग और दीर्घायु होते हैं। इसलिए आप भी शयन के ये नियम, सोने के ये नियम फॉलो करें, पालन करें, ताकि आप दीर्घायु हों, स्वस्थ हों, निरोग हों। यही भगवान से प्रार्थना है। धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो और लोगों को भी शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें, क्योंकि हम एक के बाद एक बहुत सारी अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने की कोशिश कर रहे हैं। और यदि हमारी जानकारी आपको अच्छी ना लग रही हो तब भी आप हमें ज़रूर बताएं, और अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, शेयर करें, लोगों को सब्सक्राइब करने की प्रेरणा करें। धन्यवाद। और यदि आपके कोई सवाल हो तो अपनी टिप्पणी ज़रूर करें। धन्यवाद।